हेलो एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 19, जिस पे हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से समझना है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला देखिए, सॉल्व एंड राइट द आंसर। हमें इनको सॉल्व करना है और इनके आंसर देने हैं, तो ध्यान से हमें पढ़ के इनके जवाब देने हैं। तो ए पार्ट को पढ़ता हूँ। ए पार्ट देखिए क्या नजर आ रहा है आपको, 10 लेस देन 858। अब यहाँ पर आपको लेस देन, किसी में मोर देन, लेस देन, मोर देन और एक ही बिटवीन। तो पहले लेस देन और मोर देन का मतलब समझना है हमें यहाँ पे कि लेस देन का और मोर देन का यहाँ पर क्या मीनिंग है। तो देखिए, जब भी लेस देन आएगा तो इसका मतलब हमें उसको कम करना है, मतलब माइनस करना है। और मोर देन आएगा तो हमें उसको प्लस करना है। ठीक है, लेस देन आएगा तो हमें कम करना है और मोर देन आएगा तो हमें प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या है, 10 लेस देन 858। तो आपको क्या करना है, 858 में से सीधा सीधा 10 को माइनस करना है। तो बहुत आसान है, 848 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 848। उसके बाद में बी पार्ट को रीड करता हूँ। बी पार्ट में 100 मोर, मोर आ गया तो हमें प्लस करना है। तो 1968, इसमें हम क्या करेंगे, 100 को प्लस कर देंगे। तो आई होप आप ये प्लस माइनस तो कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, 9 और 1 10, 10 की 0, कैरी 1 चली जाएगी, ये हमारा 2068। ठीक है, उसके बाद मैं सी पार्ट पे आता हूँ। सी पार्ट में हमें दे रखा है 1 मोर देन, 1 मोर करना है तो 999 में हम 1 को प्लस कर देंगे। तो 999 में जब हम 1 को प्लस करेंगे तो ये हमारा 9 और 1 10, 10 की 0, कैरी 1, 9 और 1 10, 10 की 0, कैरी 1, 9 और 1 10। तो ये हमारा 1000 बन जाएगा। इसी तरह से इसमें 1 लेस करना है। ठीक है, तो डी पार्ट तक हो जाएगा आपका। अब हम मैं आता हूँ एक बिटवीन 100 और 300 के बीच के नंबर बताने, बीच का नंबर बताना हमें। ऐसा कौन सा नंबर है जो 100 से जितना दूर है उतना ही 300 से दूर है, मतलब कि इन दोनों के बिल्कुल बीच में आता है। तो आपको पता है 100 और 200, 100 और 300 के बीच में हमारा 200 आएगा। ठीक है, जैसे सिंपल नंबर लेके देखिए, 1 और 3 के बीच में क्या आता है, 1 और 3 के बीच में 2 आता है। ऐसे यहाँ पे 100 100 लगा रखे हैं तो हमारा 100 और 300 के बीच में क्या आएगा, 200। ऐसे ही एफ पार्ट है हमारा, लेस करना है हमें। कितना लेस करना है, 100 लेस करना है। तो 6968 में 100 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है भाई। उसके बाद इसमें भी 10 लेस है, तो मुझे लगता है आप फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ ये। इसमें भी हमें 10 लेस करना है, 10 माइनस करेंगे। यहाँ हमें बिटवीन बताना है 550, 550 के बाद और 650 से पहले बिल्कुल बीच का नंबर, तो ये हमारा 600 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें 500 मोर का है। सिंपल सी बात है, जहां पर मोर बोलेगा वहां हमें प्लस करना है और जहां हमें लेस बोल रहा है वहां हमें माइनस करना है, और कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आता हूं मैं, ध्यान से समझना में। व्हाट नंबर कैन यू मेक यूजिंग डिजिट 386। देखिए भाई, 386 ये 3 डिजिट है हमारे पास। हमें इनसे नंबर बनाने, कितने नंबर आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको नंबर बना के दिखाता हूँ साइड में, फिर हम यहाँ पर आंसर देंगे इनके। तो इसका बनाने का तरीका क्या होता है, पहले तो इसको ऐसा कैसा लिख लो, 386। ठीक है, 386 था, 386 हो गया। उसके बाद आप क्या करो, 3 को तो यहीं रखो और इन दोनों को पलट दो। 68, जो 86 था वो क्या हो जाएगा, 68। अब हो गया। अब हम क्या करते हैं, 8 को आगे ले आते हैं। अब 8 को आगे लाके बच कौन गए, 3 और 6। तो एक बार लिख दो 36, एक बार लिख दो 63। ठीक है, ये भी हो गया। फिर एक और क्या करते हैं हम, अब हम क्या करते हैं, 3 आगे आ चुका है, 8 आगे आ चुका है। अब हम 6 को आगे ले लेते हैं। अब 6 को आगे लेंगे तो हमारे पास 2 डिजिट बच गई, 3 और 8। अब इसमें है क्या होता है, एक बार 3 8 लिख सकते हैं और एक बार हम इसको 8 3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ये 6 नंबर बन सकते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर यू मेड, कितने नंबर बनेंगे, 6 नंबर बनेंगे। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर यू मेड, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो आपको दिखाई दे रहा है 863 सबसे बड़ा है। स्मॉलेस्ट कौन सा है, 368 सबसे छोटा है। व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है हमें उसका सम करना है। तो बहुत इजी है, हम यहाँ पर, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। जो सबसे बड़ा है यानी कि 863 और जो सबसे छोटा है यानी कि 368।
ठीक है, इन दोनों का सम करना है तो यहाँ पर हम इसका प्लस करके दिखा देंगे। ये आंसर जो आएगा आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ई पार्ट में है डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यानी कि अभी अभी मैंने इनको प्लस किया है ना, अब हम इन्हीं को माइनस भी और कर देंगे और जो आंसर आएगा वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, बहुत आसान है। 6 क्वेश्चन पे आता हूं मैं। देखिए भाई, लेट अस कंप्लीट राम स्कूल टाइम टेबल। राम के स्कूल का टाइम टेबल हमें कंप्लीट करना है। देखो क्या कहता है, ध्यान से हमें समझना है एक एक लाइन को। एवरी डे, हर दिन, राम गोज टू स्कूल, स्कूल जाता है, बाय हिज बाइसिकल, अपनी साइकिल से। ही स्टार्ट साइकिलिंग एट 7 o'clock, वो घर से 7 बजे चलता है। इन द मॉर्निंग, सुबह। ठीक है। ही टेक्स एन आवर, एन आवर का मतलब होता है 1 घंटा, 1 hour टू रीच देयर, वो स्कूल पहुंचने में 1 घंटा लगाता है। When he reaches school, the time in his watch is, तो बताइए उसके वॉच में क्या टाइम होगा। बहुत आसान है, 7 बजे चला था, हमने रास्ते में 1 घंटा लगता है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि 1 घंटा लगाता है वो रास्ते में, मतलब उसको वहां से, उसको घर से स्कूल पहुंचने में 1 घंटा लगता है। तो 7 बजे चला है तो कितने बजे पहुंचेगा, 8 बजे पहुंचेगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, हिज फर्स्ट पीरियड स्टार्ट, उसका पहला पीरियड उस पहुंचने के आधे घंटे के बाद शुरू होता है, यानी कि 8 बजे पहुंचा है, आधे घंटे के बाद उसका पीरियड स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब 8:30 पे उसका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हिज लंच ब्रेक इज आफ्टर 2.5 hour, अब उसका जो लंच पीरियड शुरू होगा ना, वो इसके जितने बजे पहला पीरियड शुरू हुआ है उसके 2.5 घंटे के बाद, 2.5 का मतलब होता है 2.5 मतलब 2 घंटे और आधा घंटा, यानी कि 2.5 घंटे के बाद। तो सिंपल सी बात है, 8:30 बज चुके थे, अब हमें 2.5 घंटे लेना है, तो 2.5 घंटे का मतलब होगा 2 घंटे 30 मिनट। तो आपको पता है ये हमारे 11 बज जाएंगे। ठीक है, ये मैं करके दिखाता हूँ आपको एक बार, साइड में यहाँ ले आता हूँ। 8:30 बजे हुए थे, 2:30 उसमें ऐड करना है, ये हो गया हमारा 0336 और 8 और 2 10, 10:60। आपको पता है 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, तो ये हमारा 11 बज जाएंगे। ठीक है, 10:60 तो बजते नहीं है ना। 11:55 के बाद, जब 11:59 के बाद जब 11:60 बजते हैं, तो हम उसको 11:60 नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते हैं, 11 बोलते हैं। तो ये 11 o'clock पे जो है उसका लंच ब्रेक स्टार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर लंच ब्रेक होने के बाद, ही गोज फॉर द स्पोर्ट्स पीरियड, वो अपने स्पोर्ट्स पीरियड में गए। द गेम पीरियड इज ओवर, फिर वो स्पोर्ट्स पीरियड में खेले और वो पीरियड खत्म हो गया। द टाइम ऑन हिज वॉच इज 12:30, तो उनके घड़ी में उस समय 12:30 बजे हुए थे। समझ रहे हो ना, 11 बजे लंच हुआ, लंच जितनी देर का भी था, आधे घंटे का था या उससे ज़्यादा का था, उसके बाद उनका स्पोर्ट्स पीरियड लगा, फिर स्पोर्ट्स पीरियड ख़त्म हो गया, तो वो सारा काम जब हुआ तो 12:30 हो चुके थे। नाउ हिज साइंस पीरियड स्टार्ट, फिर उनका साइंस का पीरियड स्टार्ट हुआ, विच गेट ओवर आफ्टर हाफ एन आवर, जो कि आधे घंटे के बाद खत्म हुआ। यानी कि आप समझ सकते हो 12:30 पे पीरियड शुरू हुआ है साइंस वाला, और आधे घंटे में खत्म हुआ है, तो आई थिंक 1 बज गया। ठीक है, समझ गए होगे आप। 12:30 पे जो है वो साइंस पे स्टार्ट हुआ था, तो उसके 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद इस पे क्या टाइम होगा, 0336 और यहाँ पे 12:60, और आपको पता है 12:60 का मतलब होता है 1, तो 1 o'clock। हिज स्कूल फिनिश एट 2 o'clock, और 2 बजे उसका स्कूल खत्म हो गया। उसके बाद 1 बजे के बाद और पीरियड लगे, वो पीरियड वगैरह मिला के 2 बजे उनका स्कूल खत्म हो गया। ही कम बैक होम एट डैश ओ क्लॉक, तो बताइए वो घर कितने बजे आ जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि 2 बजे उसका स्कूल खत्म हुआ है। ऊपर याद कीजिए, शुरू शुरू में जब वो सुबह स्कूल आया था तो घर से 7 बजे चला था, और स्कूल में 8 बजे पहुंचा था, क्योंकि उसको 1 घंटा रास्ते में लगता है। अब जाते हुए भी 1 घंटा लगेगा, तो 2 बजे अगर वो स्कूल उसका खत्म हुआ है तो घर पहुंचने में 3 बज जाएंगे भाई, 1 घंटा लगेगा। ठीक है। ही स्पेंड डैश आर इन द स्कूल, तो उसने स्कूल में कितने घंटे स्पेंड किए। तो अब एक बात समझना, वैसे देखा जाए तो वो स्कूल घर से 7 बजे चल चुका है। एक बात समझनी आपने, घर से वैसे 7 बजे चला है और 3 बजे वापस आया, बट ये वाली चीज नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसने बोला है, उसने क्या बोला है, ही स्पेंड डैश आवर्स इन द स्कूल, इन हिज स्कूल, अपने स्कूल में कितना टाइम लगाया उसने, स्कूल में कितनी देर रहा। तो स्कूल वो 8 बजे पहुंचा था
और 2 बजे वो स्कूल से चल चुका, 2 बजे उसका स्कूल फिनिश हो चुका और पहुंचा 8 बजे था, तो हमें 8 से लेके 2 बजे तक का टाइम, 2 बजे तक के आवर्स गिनने हैं। तो आपको पता है 8 से 9 1 घंटा हो गया, 9 से 10, 9 से 10 2 घंटे हो गए, 10 से 11 3 घंटे हो गए, 11 से 12 4 घंटे हो गए, ठीक है, 12 से 1 5 घंटे हो गए और 1 से 2 6 घंटे हो गए। तो यानी कि उसने टोटल 6 घंटे स्कूल में स्पेंड किए हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका पेज कंप्लीट हो गया है। इस पे हमारे ये 3 क्वेश्चन थे। पेज नंबर 19 था ये, पेज नंबर 19 पर हमारे 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझने के बाद इसको अपने बुक में खुद करके देखें। थैंक यू सो मच।